स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो आपने ना पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो आपने देख लिया था जब पी टाइप और एन टाइप जब हमारा मिक्स होता है तो एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। उससे रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये करके देख लेना। इसका मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि डायनामिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। डायनामिक या एसी रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे जो चेंज आ रहा हो। जैसे आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, V = IR। ये क्या होती है, ओहम्स लॉ होती है। ये आपकी नहीं करवाई हुई है, ठीक है। जब आपकी ओहम्स लॉ आएगी ना तब आपको पता चल जाएगा। तो V = IR, ये चीज़ याद रखना, वैसे भी याद करनी है कि V = IR ये आपकी ओहम्स लॉ है। तो जो R क्या है, रेजिस्टेंस है, I क्या है, करंट है, और V क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका यूज़ करेंगे कि अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, देखो आपको पता है V = IR है, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो R किसके इक्वल होगा, V में I के इक्वल होगा, ये आपको पता है। अगर ये वोल्टेज, देखो रेजिस्टेंस क्या हुआ, वोल्टेज बाय में करंट रेशियो। अगर ये वोल्टेज इंक्रीज़ होती मतलब ये वोल्टेज चेंज होती जाए और ये करंट भी चेंज होता जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर और करंट के ऊपर। तो वोल्टेज भी चेंज हो रही है और करंट भी चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स ये चेंजिंग है। चेंजिंग प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डायनामिक है, ठीक है, डायनामिक इन नेचर। अब इसके बाद देखो आपका जो रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जो डायोड है ना वो कैसे काम करेगा, वो एज अ रेक्टिफायर काम करेगा। रेक्टिफायर करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, ठीक है। एसी क्या होता है, एसी होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। एसी इस तरह से जो साइकिल चलती है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट पोजीशन आती रहे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या कहलाता है, ये होता है एसी। और डीसी क्या होगा, डीसी होगा आपका डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट किस तरह से चलता है, पॉजिटिव, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे फिर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। कॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेट करंट। तो जो ये पीएन जंक्शन बताया, जैसे आपको बताया कि भाई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का ना बहुत रोल है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, अपनी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उसमें। तो ये रेक्टिफायर क्या होता है कि पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर काम करेगा। रेक्टिफायर कैसे काम करेगा कि ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब ये एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये करेगा एसी से डीसी में कन्वर्ट। तो जब भी आपको पूछे कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वो होता है जो क्या करता है, रेक्टिफाई करता है, एसी वेव को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है रेक्टिफायर इज अ डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। तो ये 2 तरह से लिया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव किसको बोलेंगे, जिसमें एक डायोड लगा हुआ हो, ठीक है, जिसमें एक डायोड हो उसको बोलेंगे हाफ, और जिसमें 2 डायोड लगा हुआ हो उसको बोलते हैं फुल। आगे चलो आगे देखते हैं कि हाफ वेव और फुल वेव कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो हाफ वेव लिख रखा है कि इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम लो, इट बिकम हाई व्हेन रिवर्स बायस्ड, ठीक है, जब रिवर्स बायस्ड होगा, ठीक है, ये आपको करंट की डेफिनेशन में बताऊंगी। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं एक बार, ये रहा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का प्रिंसिपल यही है कि ये क्या काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, भाई काम कैसे करेगा, इसका प्रिंसिपल तो बता दिया हमने कि भाई एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन करेगा कैसे, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कनेक्शन होगा तभी तो जाके काम करेगा ना। तो क्या लेना है, यहाँ पे एक लेनी है इनपुट, यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से इनपुट शो करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह के जो ये छल्ले बना रखे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोयल। तो जब आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पहले चैप्टर है ना, इनके प्रीवियस चैप्टर जो मैंने कराए नहीं, ये इसलिए छोड़ दिए थे ताकि सब बच्चे आ जाए, एक बार ऑफलाइन क्लास लगनी स्टार्ट हो जाए।
तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का छल्ला जब तार जब ऐसे ऐसे जुड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो दो तरह की कॉइल होती है आपकी, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। आप इसका याद रखोगे कि जो रेक्टिफायर है उसमें कौन कौन सी कॉइल यूज़ करेंगे हम लोग, प्राइमरी कॉइल एंड देन सेकेंडरी कॉइल। बीच में आप देखो ये स्टिक सी लगा रखी है, ये स्टिक, ठीक है, स्टिक पर इरेज कर देती हूँ आपको ताकि दिखाई दे जाए। ये जो डंडी है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रिक को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, देखो अब दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, अप ट्रांसफॉर्मर और डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। देखो आपने घरों में मतलब जैसे सिटी के बाहर जैसे जो कॉलोनी होती है उसके बाहर आपने ट्रांसफॉर्मर लगे हुए देखे होंगे, है ना, ट्रांसफॉर्मर देखे हैं ना, गांव में ऐसे बोल देते हैं बिजली की टंकी, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर का क्या काम करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफ़र ऑफ लाइट, ठीक है, जो आपकी बिजली है उसका एक जगह पे स्टोरेज करता है। इसमें कैपेसिटर भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो एक जगह पे स्टोर करता है, यूँ मान लो एनर्जी को, पूरी लाइट जो आ रही है उसको एक जगह स्टोर कर रहा है और उसको क्या कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये मान लो ये पूरा आपका जो बिजली की टंकी है जिसको ऐसे बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, यहाँ पे इस पे लाइट आती है, यहाँ पे इस पे लाइट आ रही है, ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर का काम है स्टेबल लाइट प्रोवाइड कराना, ठीक है, फिर इसको प्रोवाइड कराता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे अब दूर से चल के आई हुई होगी लाइट, है ना, दूर से तार बिछे हुए हैं, दूर से आ रही है लाइट, जो दूर से आ रही है वो क्या होगी, थक जाएगी। जैसे इंसान दूर से आता है तो थक जाता है, अब उसको क्या चाहिए, किसी जगह पे रेस्ट करना होता है ताकि वो अपनी एनर्जी को गेन कर सके और फिर आगे जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ पहुँच सके। तो यूँ लगा लो ये एक रेस्ट जंक्शन है, किसके लिए, जो हमारा करंट आ रहा है उसके लिए क्या है, एक रेस्ट पॉइंट है, रेस्ट जंक्शन है, ठीक है। ये आया और यहाँ पे क्या करेगा, अब जो इसकी इंटेंसिटी थी, जिस इंटेंसिटी से ये आ रहा है, जितनी तेज़ी से आ रहा है, ये क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने का काम करेंगे, जिसको बोलते हैं अटेनुएशन इंक्रीजेस, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन। अटेनुएशन होता है डिक्रीज इन एनर्जी और एम्पलीट्यूड मतलब इंक्रीज इन एनर्जी। तो एम्पलीफाई करेंगे यहाँ पे इसको बढ़ाएंगे। तो दो तरह से जब हम रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं तो दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, अप ट्रांसफार्मर एंड डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें हम लोग अप ट्रांसफार्मर का देखो, अप जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेगा, जितनी एनर्जी दी है उसको क्या कर देगा, जितनी लाइट दी है उसको ज़्यादा कर देगा, ठीक है, अप करेगा। और डाउन ट्रांसफार्मर अगर ज़्यादा लाइट आ गई, आगे से मान लो ज़्यादा आपका आ गई, तो क्या होंगे, आपके घर में जो लाइट आएगी, यूँ बोल देते हैं ना, तेज़ लाइट आई हुई है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को बंद कर दो। क्यों, क्योंकि वो सब में वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होता कि जितनी वोल्ट आपका आया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इसलिए बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि हमारी जो चलती है वो किस में चलती है, पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो ज़्यादा लाइट आने का मतलब है ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आना। तो अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे ये क्या करेगा, ये काम नहीं करेगा ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे आपके जो हर एक इक्विपमेंट है, और वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए लगा हुआ होता है ताकि अगर ज़्यादा लाइट आई हुई है तो वो क्या कर सके, उसको डाउन कर सके, और अप मीन्स कम आई हुई है तो उसको क्या कर सके, अप कर सके। अब हमें क्या करनी है, वेव हमें रेक्टिफाई करनी है, एसी से क्या बनानी है, डीसी बनानी है, ठीक है। एसी किस तरह की आएगी, एसी आपको पता है इस तरह से एसी आएगी, ठीक है, और इसको क्या करना है, एक ही फॉर्म में ट्रांसफॉर्मर करना है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने यूज़ करी है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करा है, सेकेंडरी कॉइल एस से रिप्रेजेंट करा है, फिर क्या लगा दिए, यहाँ पे देखो ये डायोड लगा दिया, पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन डायोड हो गया, और यहाँ पे क्या है, लोड रेजिस्टेंस है और आउटपुट है। अब देखो इस तरह से तो इनपुट आएगी, एसी आई इस तरह से, ठीक है, और हमें आउटपुट किस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। अब ये आउटपुट मिलेगी कैसे, ठीक है, इतनी आउटपुट कैसे मिलेगी हमें, तो उसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आपको बायसिंग याद करनी पड़ेगी। फॉरवर्ड बायसिंग मीन्स करंट कंडक्ट होगा, रिवर्स बायसिंग मीन्स करंट कंडक्ट नहीं होगा। जैसे आपको बताया था ना, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन था आपका, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं, मतलब माइनर करंट रहेगा जिसको शो नहीं कर रखा बुक में। इस तरह से मान लो यहाँ पे इस तरह का माइनर करंट हमें जो है ना, इतना लगा लो, इतना माइनर करंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखो ये जब पॉजिटिव साइकिल आई, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल आई यहाँ पे, पॉजिटिव साइकिल आई तो पॉजिटिव का पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो कनेक्शन दिखा रखा है कि जब ये वाला पॉजिटिव, देखो इस तरह से याद रखना कि पॉजिटिव पार्ट और यहाँ पे नेगेटिव पार्ट, तो पॉजिटिव जब का पॉजिटिव से कनेक्शन होगा, जब पॉजिटिव साइकिल आई तो पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन हुआ, मीन्स फॉरवर्ड बायस हुआ, और यहाँ पे ये क्या देगा, ये लाइट देगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब कुछ भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब मेरी साइकिल कैसे आ रही है, अब मेरा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव साइकिल, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे है नेगेटिव। अब पॉजिटिव का नेगेटिव से कनेक्शन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस मीन्स कोई करंट नहीं, फिर क्या होएगी, अगेन पॉजिटिव आएगी, अगेन पॉजिटिव आएगी तो फिर से कंडक्ट करेगी, फिर नेगेटिव, फिर कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड कब काम करेगा, जब हमारा बायसिंग कैसी हो, फॉरवर्ड हो। और फॉरवर्ड कब होएगी, ये आपको बता रखा है, पी का कनेक्शन पी से, मीन्स पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन, नेगेटिव का नेगेटिव से कनेक्शन। ये देखो आपका दे रखा है, ये जो थ्योरी है ना, ये इसी तरह से दे रखी है। वर्किंग, इसकी वर्किंग देखो आपका पेपर में कैसे आएगा कि डिफाइन हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक डायोड यूज़ कर रखा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव क्यों बोला, देखो अब ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव को रेक्टिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी किसको कर रहा है, पॉजिटिव को, नेगेटिव को रेक्टिफाई नहीं कर रहा। तो ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, मीन्स आधी वेव को रेक्टिफायर कर रहा है, या तो पॉजिटिव को करेगा या किसको करेगा, नेगेटिव को करेगा, वो कनेक्शन के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं इस तरह से डायोड लगा देती, ये डायोड ऐसे करके लगा देती, ऐसे करके लगा देती इस तरह से, तो क्या हो जाता, यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, फिर नेगेटिव का नेगेटिव से कनेक्शन होता तो क्या देता, फिर ये वाली ना दे के कहाँ देता, बम्प यहाँ पे देता, ये वाला ना दे के यहाँ पे देता, ठीक है। इस तरह से हमें आउटपुट मिलती। तो मीन्स हाफ को ही तो करता, चाहे पॉजिटिव को करता, चाहे नेगेटिव को करता, चाहे नेगेटिव में कनेक्शन करते तब वहाँ पे कंडक्ट करता। जैसे आपका बल्ब होता, जैसे आपका ये सर्किट होता है, जब आप बल्ब को जलाने के लिए तो आप नीचे करते हो या ऊपर करते हो, आपको वो कनेक्शन कराता है। मान लो अब तो हमने सबने कर रखा है कि ऑन का नीचे, ऑफ का ऊपर, ठीक है। तो ये कनेक्शन कैसा है कि जब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते तो फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है। फॉरवर्ड बायसिंग होते ही क्या करता है, हमारा बल्ब ग्लो करता है। और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो वहाँ पे बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा, कनेक्शन कट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ही क्या काम है, रेक्टिफायर का काम है। तो ये आप पढ़ना कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, क्योंकि इसमें एक ही डायोड लगा हुआ आता है, और जब दो डायोड लगा देते हैं तो फुल वेव रेक्टिफाई हो जाती है। तो फुल वेव का तब करेंगे जब आपको हाफ का समझ में आ जाएगा। कल मुझे डाउट देना आपका हाफ का कहाँ पे लीक हो गया, ठीक है। एक बार पढ़ के देखना, बहुत ईजी है। बस क्या करना है, प्राइमरी कॉइल, ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। कॉइल आपको पता है कि क्या काम करती है, जैसे आपकी मोटर बांधते हैं ना, ऐसे गांव में सुना होगा कि मोटर बंधवाई है, ठीक है। बिजली वाली मोटर, ये जो पानी उठाने वाली मोटर है, ये तो सिटीज़ में भी होती है, सबके घरों में होती है। तो मोटर वाइंडिंग में क्या करते हैं, वो वाइंड करते हैं, तार लगाते हैं, ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाए, ठीक है। ये आपका जब आएगा ना तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए इतना याद रखना कि कॉइल होगी जो क्या करेगी, करंट को अच्छे से कंडक्ट कराएगी। देन यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर का काम वही है जो हमारे वाले ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करके आगे पहुँचाना। यहाँ पे हम लोग अब ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हम कम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन जब हमारे बड़े पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, लाइट जो है ना वो तेज़ धीमी ऐसी आती रहती है, ठीक है। फिर क्या है, एक डायोड यूज़ करना है और डायोड में कनेक्शन बताना है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन हो जाएगा,
ठीक है, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये काम करेगा। अगर नेगेटिव साइकिल आई ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो वहाँ पे P1 का कनेक्शन क्या हो जाएगा, P1 का कनेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। तो P2 का देखो, एक चीज़ और याद रखना, अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा ना तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा ना तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। मीन्स ये दोनों सेम साइन के नहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ और याद रखना। इसको एक बार पढ़ के देखना, देन आपको फुल वेव रेक्टिफाई कराऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोनों पेजेस मैं सेंड कर दूंगी अभी।